भटकाई नहीं, गाड़ियों को प्रयागराज की सीमाओं पर ही रोक दिया जाएगा। पहले तो वो टाँव टाँव करते हुए घूम रहे थे, इठलाते हुए, बतलाते हुए दुनिया को हम वीआईपी हैं, हटिए। नहीं संदीप भाई, ये कह देने मात्र से आज ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और बहुत ही दुखद घटना है। इस दुखद घटना को लेकर इस प्रकार का जो एक भौकाल क्रिएट किया जाएगा, एक राजनीतिक प्रपंच और प्रोपगंडा अब तैयार किया जाएगा। अच्छा, मंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी भी वो राजनीति कर रहे हैं। देखिए, एक आदमी का सेट एजेंडा होता है। अच्छा। हर आदमी कहीं ना कहीं राजनीति में प्रभावित है। प्रेमानंद पुरी जी को उससे पहले कहीं नहीं दिखाई दे रहा था कि उसके लिए आवाज़, तब उनको उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अब उनको आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ी है। अब उनको ये कहना पड़ रहा है कि जब 30 आदमी सरकार को अभी याद आया कि नहीं भाई गाड़ी नहीं जानी चाहिए। नहीं साहब, मैं कह रहा हूं कि जो सरकार, प्रधानमंत्री जी ने 1 मई 2017 को जो अपनी कैबिनेट के फैसले से पूरे वीआईपी कल्चर को समाप्त करने की घोषणा करते हैं, और वो दिखता भी है कहीं उनके जीवन में और तमाम मंत्रियों के जीवन में। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो चीज घटना घटी है, ये पहली बार, ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, पहली बार कहीं भी कितनी गाड़ियां निकलती हैं, घटनाओं यहाँ से लखनऊ चले जाइए, यहाँ से आगरा चले जाइए, कितनी गाड़ियां आपको ओवरटेक करेंगी टाउं टाउं करते हुए। ईमानदारी से बताइए। देखिए, मैं उस चीज पे जरूर मैं कहूंगा कि उस पे अंकुश लगना चाहिए और लगाना चाहिए, और लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ हर गहरे नत्थू खैरे को वीआईपी पास दिए गए थे ना। और जिस प्रकार का माहौल है, गहरे नत्थू खैरे, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यहाँ देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री की बात नहीं है, कोई भी विधायक, उसका भी कोई जानने वाला रिश्तेदार, कोई पुलिसिया का जानने वाला, सबको पास दे रखे हैं। देखिए, मैं फिर तमाशा बना हुआ था। मैं फिर कह रहा हूँ, जितना सुव्यवस्थित, जितना अच्छे तरीके से इस कुंभ का संचालन हो रहा था, जिस तरह के शासन प्रशासन यहाँ चुस्त था, दुरुस्त था, अफसोस इस बात की रही, वो अलग बात है कि कई लोगों को ये लग रहा है कि शायद ये मौत का मातम नहीं है, उनके लिए कहीं जश्न का मातम होगा, लेकिन हमारे लिए जो है ये दुखद घटना, और ये पहली बार ऐसा हुआ। यानी कि बदइंतजामी थी, वीआईपी कल्चर जिम्मेदार है कहीं ना कहीं, मैं बोलने की सरकार दे रही थी। ये पासेस कैसे बन रहे थे, कौन बना रहा था? प्रशासन कर रहा था ना। नहीं, ये तो आपका कंक्लूजन है ना। और किसका, और कहां से? आज वो ऊपर से आ गए। आज जो है आप इस कंक्लूजन पे आके आप सब चीजों पे सवालिया निशाना, आप लगाइए ना। आप जितनी बार हुआ, जब से स्वतंत्रता के बाद जितने कुंभ लगे, और उन कुंभों में हजारों हजार लोगों की संख्या में, जैसे अभी आपने वर्णन किया कि भाई क्या हुआ था जब वीर बहादुर जी आए, नेहरू जी सांसद थे फूलपुर से, और किस प्रकार से नेहरू जी के टाइम में वहाँ हादसा हुआ, कितने लोग मरे। तो इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, वीआईपी कल्चर की जो आप बात कह रहे हैं, आज की डेट में हमने बड़े साफ मन से मुख्यमंत्री योगी जी ने जो बात कही, उसको कहीं नतमस्तक होकर उसका स्वागत करना चाहिए कि बड़े ही संवेदना के साथ उन्होंने कहा कि देखो, अगर इस प्रकार का वीआईपी कल्चर की वजह से कई लोगों को असुविधा होती है, देता है मौत का आंकड़ा बताने में। अरे भाई, आप परसों आप कार्यक्रम पर थे, नहीं परसों आप नहीं थे, सौरभ मालवीय थे, मलूक नागर थे, और मैं लगातार ये सवाल पूछ रहा था अलग अलग रास्तों से कि चाहे वो कौशाम्बी हो, वो वाराणसी हो, फाफामऊ हो, जौनपुर हो, लखनऊ से जो लोग आ रहे हैं 10-10, 15-15 घंटे उनको लग रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए। और उसकी पीछे बड़ी वजह ये थी कि एक सड़क पर ही सिर्फ पैदल आम आदमी वो जा रहा था, वहां बसें भी लगी हुई हैं, पूरा जाम ठसाठस, और दूसरी तरफ की सड़कें बिल्कुल खाली छोड़ दी गई थी। अब कैसे याद आ गया कि अब वन वे हो जाएगा, एक तरफ से लोग जाएंगे, एक तरफ से लोग आएंगे? पहले क्यों नहीं याद आया? सब चीज था, ऐसा नहीं था कि जो जैसे जैसे क्राउड बढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई, व्यवस्था उसी के अनुरूप चलती गई। एकदम से कोई चीज़ जो है, आप ये समझ रहे हैं कि कुंभ एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी होती है कि जहाँ पे रातों रात तैयार की जाती है, रातों रात डिसीजन लेना पड़ता है, रातों रात सारी व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रकार की राजनीति, क्या अखिलेश यादव किस कल्चर के तहत वहाँ स्नान करने गए, उनकी पत्नी किस कल्चर के तहत स्नान करने गई, उनको क्या, मैंने वही जो वीआईपी कल्चर आप बात कर रहे हैं, जो आरोप आज वो जड़ रहे हैं हमारे ऊपर, और जो हमें आईना दिखा रहे हैं, खुद अपनी पहले आत्ममंथन तो करें कि वो किसके तहत गए, वो क्या नहाने गए और क्या करने गए। और तीसरी बात, चलते की बात छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कि आप उंगली उठाने से पहले अपने बारे में सोचिए कि आप क्या हैं। ठीक है अनुराग भदौरिया, एक मिनट अनुराग भदौरिया,
इसका जवाब दीजिए। आप वीआईपी कल्चर को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी तो वहां गए और सुरक्षा घेरे में वो आसानी से कुंभ में डुबकी लगाते दिखाई दिए। तो आप मलाई तो आप भी काट रहे हैं वीआईपी कल्चर की। मेरी बात सुनिए, एक सीधा सा सवाल है। जब आपने कहा कि 40 करोड़ लोग आएंगे, स्नान करेंगे, और जिस दिन घटना उस दिन आपने एस्टिमेट किया कि 10 करोड़ लोग आएंगे। जब आपने 10 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम की व्यवस्था ही नहीं की, तो 10 करोड़ लोगों को आपने इनविटेशन क्यों दिया? एक बात। दूसरी बात कि आप जो वीआईपी कल्चर की बात कर रहे हैं, आप तो डे वन से वीआईपी कल्चर खत्म कर देते ना। बोल देते कि कुंभ में कोई वीआईपी कल्चर नहीं है, सब श्रद्धालु है। आप एक नोटिस जारी करते, मुख्यमंत्री से लेके जितने मंत्री हैं और जितने प्रोटोकॉल वाले हैं सब पैदल चलते। एक बार आप प्रोटोकॉल तो बनाए। आपने ऐसा बनाया क्या? मैं वहां गया था और मैंने देखा, मैं आपको संदीप जी बता रहा हूं, मैं 6 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा, पैदल चलाऊं 30 किलोमीटर, और मैंने देखा कि मेरे सामने से साए साए भोए भोए, मैं नाम नहीं लेता कि किस तरह के भारतीय जनता पार्टी या वो बहुत कोई बड़े नेता नहीं थे, लेकिन प्रोटोकॉल में जा रहे थे। मैंने नमस्कार भी किया। भाई सोचो आप, मानी इतनी बड़ी भीड़ है, उसके अंदर में गाड़ियां जा रही हैं, और जो पेंटून पुल की आप बात कर रहे हो वो बीच बीच में बंद कर दिए जाते थे। तो मैं पूछता था क्यों बंद है? मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने कहा क्यों बंद है? नहीं अब ये बंद रहेगा, 2 घंटे तक बंद है। तो आप उससे आगे से थोड़ी पर मुझे आपकी पूरी बात, ये जो कह रहे हैं वो हकीकत तो है, पर अनुराग भदौरिया भी वहां पर 10 घंटे 12 घंटे पैदल चल रहे थे और उनकी सुनी नहीं जा रही थी। ये थोड़ी बात मुझे हजम कम हो रही है। सीरियसली बता रहा हूँ। अरे मैं पैदल चलाऊं 30 किलोमीटर, और मैं नाम लेके बता सकता हूँ कि फिर मैं पैदल चलते चलते सेक्टर 17 में पहुंचा। भूख बहुत तेज लगी, इतनी तेज भूख लगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो 8 बजे देवी के नंद ठाकुर जी का मैंने देखा कि प्रवचन चल रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, और मेरी उनसे कोई खास मुलाकात भी नहीं थी। फिर मैं उनके उसमें घुसा, क्योंकि मेरे घर पे कपड़े नहीं थे, मैं बिना कपड़े के मैंने अपना उस भेष में था। तो हमें तो जैसे आप 30 किलोमीटर पैदल चल के गए, अखिलेश यादव को भी वो करना चाहिए था क्या, जब सवाल उठा रहे हैं तो? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार जब ये कह रही है, जब हम सजेशन दे रहे थे, हम क्या कह रहे थे? बार बार कुंभ पे हम सवाल इसलिए, हम जब इन पे कहते थे कि श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालु किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, हम इनको सजेशन दे रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे पता है? राजनीति कर रहे थे। देखिए समाजवादी पार्टी लोग ये सनातन के विरोधी है, महाकुंभ हो रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये बार बार कुछ न कुछ कमियां निकाल रहे हैं। कमियां नहीं, हम सजेशन दे रहे थे, क्योंकि जो श्रद्धालु है वो सनातनी अपने ही लोग तो है। अगर वो आज हमारे बीच में नहीं रहे तो अपने ही लोग तो रहे ना। तो हम उनको सजेशन दे रहे थे, तो उसको राजनीति समझ रहे थे। एक दूसरी बात, हमने कहा इनसे बार बार ये बात कही गई कि आप एक ऐसी निकासी की व्यवस्था प्रॉपर रखिए, क्योंकि इतने लोगों को आप बुला रहे तो निकासी की व्यवस्था कहाँ होगी, उनके रुकने खाने की व्यवस्था क्या होगी, तो सवाल उठा रहे थे। और हम नहीं उठा रहे थे, साधु संतों ने भी सवाल उठाया उनकी इस घटना पे कि ये जो घटना हुई है, ये साधु संत के सवाल नहीं उठा रहे। आप अभी तक संख्या नहीं बता पा रहे थे ठीक से। आप बताइए इतनी बड़ी घटना होगी, इनसे संख्या पूछो तो और अभी दूसरे भी चैनल पे बैठा था, तो दूसरी घटना भी वहां पे हुई है। मैं 2 बार तो पंडाल में आग लग चुकी। हाँ, वो अभी खबर पुख्ता नहीं हुई है। हम दूसरे चैनल की खबर के आधार पर कोई ऐसे ही खबर नहीं चलाते हैं। जब वो पुख्ता हो जाएगी तो उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। लेकिन एक मिनट, बिल्कुल। विक्रम सिंह, आप तो डीजीपी भी रहे हैं, ये पहले अंदाजा नहीं था भाई सरकार के पास, ये सरकार के ही आंकड़े हैं, 2750 सीसीटीवी कैमरे, जिसमें 328 एआई इनेबल्ड कैमरास, 20 हाईटेक ड्रोन्स, इसमें अंडर वाटर ड्रोन भी, पुलिस की तादाद 37,000, वो सब तार तार हो गई। और अब याद आ रहा है कि नहीं, वीआईपी मूवमेंट रोक देनी चाहिए, ये पास नहीं जारी किए जाएंगे, किसी वाहन को नहीं अंदर घुसने दिया जाएगा। संदीप जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। कुंभ का मेरा और मेरी ड्यूटी 1976 से है। पहली भी जो मेरी पोस्टिंग थी, उस जमाने में घुड़सवार पुलिस और हम लोग घोड़े पे बैठ करके कुंभ की ड्यूटी वॉच टावर पे केवल दूरबीन और हेलीकॉप्टर की सर्विस जरूर मिली थी। लेकिन ये कुंभ जो था, ये आपने बिल्कुल सही कहा, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड डिजिटल कुंभ था। 60,000 पुलिसकर्मी लगाए गए थे, ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया था,
लेकिन ये कहा जाता है कि जो मशीन के पीछे अगर जो व्यक्ति बैठता है, उसकी प्रतिभा, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके रिफ्लेक्सेस ज्यादा महत्वपूर्ण है बनस्पत टेक्नोलॉजी के। मैं कहता हूं चूक नंबर 1, वीआईपी के आने पर पूरा प्रतिबंध। 1954 की जो त्रासदी हुई थी उसमें यह निर्णय हुआ था कि ऐसे कुंभ के पर अन्य स्थानों पर वीआईपी नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, बात खत्म हुई। लोकप्रियता न लूटते, लोकप्रियता लूटना बंद करें और जो पुलिस का मौलिक कर्तव्य है उसको करें। वहां एक ही वीआईपी है, वो श्रद्धालु है। श्रद्धालु ओरिएंटेड सारे अरेंजमेंट्स होने चाहिए, और वहां पर जाके लोकप्रियता लूटना और ऐसे इस तरीके से कबीरदास के दोहे गा गा करके अनुरोध करना, इसका कोई औचित्य नहीं है। आपको अपनी बातें स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए थी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से कहनी चाहिए थी, लाउड हेलर से नहीं। उस भीड़ में जहां लाखों लोग हैं वहां लाउड हेलर तो आप ही सुनेंगे, आप ही बोलेंगे। दूसरी चीज संदीप जी, मुझे सख्त आपत्ति है, महामंडलेश्वर को बड़े विनम्रता के साथ प्रणाम करते हुए, वो आध्यात्म और धर्म और आध्यात्म के ज्ञाता हैं, कृपा करके राजनीति से परहेज करें जैसे हम लोग परहेज करते हैं। और ऐसे महामंडलेश्वर जिनके ऊपर क्यूआर कोड है और दान के बैंक अकाउंट के नंबर दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं उनका अभिप्राय और क्या है, दान लेना है या प्रवचन देना है या दोनों है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो लोग अपने दान पात्र आगे रख करके इस तरीके के बयान करते हैं जो कि मैं असंयत मानता हूं, जरा परहेज करें। ये बहुत बड़ी त्रासदी है, जहां त्रुटि हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके ऊपर कार्रवाई करें। अगर कोई दोषी है उनके ऊपर भी कार्रवाई करें, क्योंकि ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि कहीं ना कहीं संदीप जी हमारी त्रुटि है। बिना त्रुटि के इतना बड़ा नहीं, मुझे एक चीज बताइए विक्रम सिंह, एक चीज बताइए, गहराई में एक सेकंड। 2017 में जब केंद्र सरकार ने सीधा सीधा फैसला ले लिया कि भैया लाल बत्ती आप लगा ही नहीं सकते, और इसमें राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों से लेकर मुख्य न्यायाधीश से लेकर सब आ गए, पर जो ये हम थोड़ा सा ना एक ग्रे एरिया छोड़ देते हैं कि राज्य सरकारें वो जो थोड़ी नीली, थोड़ी सफेद, थोड़ी लाल हूटर वाली बत्ती वो कुछ लोगों को इमरजेंसी सर्विस में दे सकती है, बस वो इमरजेंसी का फायदा उठाकर यह हर दूसरी गाड़ी यूपी 32 नंबर की हूटर लगाए क्यों मिलती है? मैं हमेशा इस बात पर अचंभा करता हूं। संदीप जी, जहां आपने अपवाद शुरू कर दिया, फिर हर आदमी अपवाद में आ जाता, फिर मालूम यह पड़ता है कि अपवाद में हजारों लोग आ गए। ये चीज बड़ी ही अस्वस्थ है, नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है ऐसे अवसरों पर प्रशासन नंगी तलवार हो जाती है और किसी को भी अपवाद स्वरूप नहीं मानती है। मैंने भी पूछा था अपने अधिकारियों से कि मैं कब आऊं, उन्होंने मुझे तो एडवाइजरी भेजी कि अभी आप ना आइए, और किसी भी मुख्य पर्व के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक आपने, मेरे पास जो एडवाइजरी आई है वो मैं कैमरे में दिखा रहा हूं, शायद आ जाए, तो उसमें ये नहीं, वो आपको इसलिए नहीं आने दिया ना विक्रम सिंह जी, वो दरअसल आपको इसलिए नहीं आने दिया, वो और वीआईपी आ रहे होंगे जी, उनसे फोटो ऑप भी लेनी है। वो कोल्ड प्ले वाला क्रिस मार्टिन भी आया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, डकोटा जॉनसन के साथ, उनके साथ भी फोटो खिंचवानी है। इंस्टा रील का जमाना चल रहा था, कुंभ का तमाशा बना रखा था और वीआईपी कल्चर उसमें छौंक डाल रहा था। आम आदमी वहां पर खड़ा हुआ परेशान अपना माथा खुजला रहा था और अब आंसू बहा रहा है। संदीप जी, मेरी घोर आपत्ति है अगर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी अपनी रील बनवाएं और अपना इंस्टा वो बनाएं, मुझे सख्त आपत्ति है। वो भी डायवर्शन है और आपकी एकाग्रता को भंग करता है। इस पे मैं चाहूंगा कि पुलिस महानिदेशक एक परिपत्र जारी करें। विक्रम सिंह जी, अगर संभल का सीईओ अनुज चौधरी गदा लेकर बीच सड़क में सरे राह चलेगा और बताएगा देखो आई एम अ प्राउड हिंदू, ये काम भी होंगे। इसके अंदर क्रोनोलॉजी भी समझने की जरूरत है। नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल वो भी गलत है और ये भी गलत है। ड्यूटी के वक्त आप बिल्कुल अपनी कर्तव्य के प्रति कर्तव्य बोध से ओतप्रोत रहें। ये रील बनाना, इंस्टा करना, फेसबुक